हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, यह है फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3। तो आज हम क्या करने वाले, इसकी जो डेरिवेशंस हैं, सारी की सारी डेरिवेशंस हैं, इसी वीडियो में आज हम कवर करेंगे। दोस्तों, अभी आपकी जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो अभी ख़त्म होने वाली हैं, तो वापस से पढ़ाई पर आ जाइए। चैप्टर 3 करंट और इलेक्ट्रिसिटी अब हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना है, क्योंकि अब हम कवर करेंगे फिजिक्स के सभी चैप्टरों को। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करंट और इलेक्ट्रिसिटी। करंट और इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या मतलब है? इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी ओर करती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट पर करती हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व करती है चार्जेस में, वो क्या करती हैं इन मोशन में। जैसे एग्जांपल ले लो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब गोज व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू इट। क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ग्लोस करता है when charge flows through it। ठीक है, चलता हो। an electric fan rotates when charge is made to pass through its coil। ठीक है, क्या है कि जब पंखा घूमता है, जो चार्ज बना होता है वो पास करता है उनके कोयल से। ठीक है, तो इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्टिंग में हम क्या बताएंगे, करंट कैरियर्स के बारे में बताएंगे। करंट कैरियर, ठीक है। करंट कैरियर क्या होता है बेटा, जो द चार्ज एंटीज होती हैं फ्लो करने की, उनको अलग अलग डायरेक्शंस में, उनको जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उनको हम कैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड यानी कि आप सेकंड इन लिक्विड, थर्ड इन गैसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो करंट कैरियर्स होते हैं, इसमें ये जो ये करंट कैरियर्स है, इसमें इनका इलेक्ट्रिक करंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स होता है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन बताते हैं, इनमें ये डायरेक्शन बताते हैं। जैसे कि इन सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में क्या होता है, विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ मेटल, द करंट कैरियर्स आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सॉलिड्स में क्या है, जो करंट होता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। ठीक है, अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट उस पर। तो ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो ये सेमीकंडक्टर्स में हैं, इसमें भी ये पाए जाते हैं। इन लिक्विड्स में जैसे कि NaCl हो गया, ठीक है, इसमें हो गया CuSO4 हो गया, क्लोरीन नेगेटिव में हो गया। ऐसे ये फॉर्म करते हैं। गैसेस में भी देखे जाते हैं, कैसे, ये इंसुलेटर्स के ओर से देखे जाते हैं, जैसे कि एक्सरेज में देखे गए। ठीक है, इन इवेंट करंट कैरियर्स इन गैसेस वुड बी द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन ऑफ द गैसेस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा, ये फोर्स क्या होती है, इसे हम बोलते हैं EMF। ठीक है, EMF ऑफ अ सेल is defined as the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell or cell is the open circuit। क्या होता है, ये डिफाइन करते हैं इसके मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ऑफ द सेल। ठीक है, व्हेन, कब होगा ये, जब कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, किस में से, सेल में से। ठीक है, किस में से, और ओपन सर्किट में से। ठीक है, इसे हम ऐसे और लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू पाई E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है,
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सभी को पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा टोटल चार्ज फ्लोज बाय में कितना टाइम टेकन। ठीक है, टोटल चार्ज फ्लोज बाय टाइम टेकन। और इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं Q बाई टी। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लिमिट्स में पुट करें, यानी कि डेल्टा Q बाई डेल्टा टी की फॉर्म में लिखें, तो ये क्या होगा, I जैसे कि बाहर आ जाएगा, I बाहर आ जाएगा टी में। ठीक है, तो लिमिट में पुट करेंगे, लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 और डेल्टा Q बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा, इसे हम कहेंगे डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका लिमिट्स वाला। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम देखेंगे, इसकी एसआई यूनिट देखेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है। तो बेटा एसआई यूनिट होती है इसकी इज एम्पियर, सभी को पता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या करते बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट। ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट को भी बोला जाता है। अगर हम देखें करंट की ले ले, जैसे कि ये टोटल चार्ज फ्लोज कितना था, हम इलेक्ट्रिक करंट का देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर ए हो गया इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाय में 1 सेकेंड, एस कूलम का सी इज इक्वल्स टू 1 CS इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो बस यही था इसमें, इलेक्ट्रिक करंट में क्या बताना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सभी को पता है, टोटल चार्ज फ्लोस बाय टाइम टेकन इक्वल्स टू Q बाय टी। एसआई यूनिट इज एम्पियर, और 1 एम्पियर क्या होता है बेटा, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, C 1 CS माइनस 1। ठीक है, ये होता है इसका 1 एम्पियर का। अगर 1 एम्पियर का नहीं होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, टाइम का क्या होता है बेटा, सेकंड होता है, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो उस फॉर्म में हमने ये लिखा है, ये भी नोट करने की चीज़ है अग्नि, ये भी नोट करने की चीज़ है, तो आप नोट कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, it is defined as the average velocity with which of the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field applied। तो क्या कहते हैं इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसे डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी के साथ, क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट किए जाते हैं आगे की तरफ टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसकी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक है, हमें पता है सारी जो UN वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस U3 वेक्टर प्लस सो ऑन टू UN वेक्टर किसके इक्वल होता है बेटा, 0 वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, अपॉन में n नंबर ऑफ टर्न्स में। ठीक है, ये याद करना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब क्या है, E है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस।
बाय में लेंथ इज इक्वल्स टू वी बाय एल। ठीक है, ऐसे हम इसको क्या कहें बेटा, डिनोट करते हैं। अब हमें पता है, क्या पता है, सिंस द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव, माइनस का ई, ईच फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इज द कंडक्टर फोर्स अ फोर्स। अब क्या है, फोर्स आएगी, अप्लाई करेंगे ना, तो ई वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा, देखो नेगेटिव साइन शोज द डिफरेंस ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, ये तो हमने दिखा दिया। इफ m इज द मास, अगर मास m है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज, तो इसका साथ में एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, एक्सेलरेशन की तो बात होगी ना इस सब में, तो ये हो जाएगा हमारा a वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर बाय m। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब आगे, अगर हम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन हैविंग थर्मल वेलोसिटी u1 वेक्टर विल बी, अगर कोई भी इंस्टेंट टाइम से जो वेलोसिटी जो उसके एक्वायर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसमें जो थर्मल वेलोसिटी u1 वेक्टर है, तो वो कैसी होगी, तो वो होगी v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस a1 वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। और साथ में अगर ये तो टो1 ले लिया हमें, अगर सिमिलरली इसे दूसरी वेलोसिटी पुट करे, दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है, अगर इसमें पुट करें तो कैसा होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं v2 ले लूँ, v2 वेक्टर का कितना हो जाएगा, u2 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। सिमिलरली v3 ले लेंगे, ऐसे u3 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर, सो ऑन, ऐसे चलेंगे vn वेक्टर तक, un वेक्टर प्लस a वेक्टर टू n। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। दस अब हम क्या करेंगे, जो vd है उसमें पुट करेंगे, तो जैसे कि vd हमारा क्या था, हमने पिछले उसमें किया था, vd था हमारा, ये दोनों में पुट करेंगे, जैसे कि vd हो गया v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस सो ऑन टू प्लस vn वेक्टर्स के साथ, किस में था, n टर्म्स में, ये हमने कॉमन ले लिया, v सारे इसमें लिख दिए। अब इक्वल्स टू में ये पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, un वेक्टर प्लस a1 वेक्टर, ठीक है, साथ में u2 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, ठीक है, प्लस में सो ऑन टू n। ठीक है, ऐसे लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, n आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा vd इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा un वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस सो ऑन टू un वेक्टर। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने ये देखा था ना, नीचे आ जाएगा n, और साथ में प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a वेक्टर को बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा टो1 वेक्टर प्लस टो2 प्लस सो ऑन टू टो n। ठीक है, नीचे हो जाएगा n। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे लिखते हैं। अब हमें इसमें देखा था कि ये 0 है। ठीक है, हमने देखा था ना u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर बाय n क्या है, 0। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये रहा दोस्तों, v1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर किसके समान था, 0 के समान था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो हम ये अब क्या कर लेंगे, इसको 0 ले लेंगे, साथ में a एज इट इज़ आ जाएगा, a वेक्टर, और साथ में इतने सारे टो हैं तो एक हम टो ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ये लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a वेक्टर टो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमें पता था कि जो पुटिंग द वैल्यू a वेक्टर इन द अबव रिलेशन, अब जो अबव रिलेशन था हमने देखा था a वेक्टर में, हम उसमें पुट करते हैं vd इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर टो बाय में m। ठीक है, तो ये आ जाएगा vd का। अगर हमें निकालना है एवरेज,
एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, तो ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल्स टू ई ई बाई एम टू। ठीक है, ये है बेटा एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट का आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे कर लेना और अच्छी तरह से फिर से इसको समझ लेना। ठीक है, तो ये था डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे। क्या है बेटा? नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप क्या करना है, इन दोनों में इनका रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताते समय हमने क्या करना है, एक कंडक्टर को कंसीडर करना है, उसका वॉल्यूम लिखना है AL। ठीक है, एरिया और L में, और साथ ही साथ चार्ज लगाने के उसमें हम कर सकते हैं Q इज इक्वल्स टू ALNE। ठीक है, तो चलते हैं इसको भी हम सोल्व करते हैं। ठीक है, Q हो गया जाएगा ALNE। ठीक है, हमें पता है इसमें टाइम कितना लगेगा, T को हम कंसीडर कर लेंगे L/VD। ठीक है, ये है बेटा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा L/VD। हेंस हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है। अब चार्ज हमें पता है ये है, टाइम हमें पता है ये है। अब इन दोनों को इसमें पुट करते हैं तो हम सोल्व कर लेंगे। इनको फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको हम सेकंड ले लेता हूँ। अब इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ALNE बाई L/VD आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं और सोल्व करते हैं। हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बेटा I इज इक्वल्स टू ANEVD। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा बेटा रिलेशन, ये आ जाएगा बेटा हमारा रिलेशन। किसका रिलेशन है, करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, ये आ गया रिलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो नहीं है, अगली डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है बेटा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, इट स्टेट द करंट I flowing through a conductor is directly proportional to the difference V applied across the ends of the conductor provided physically conditions of the conductor such as temperature। देखो ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, सीधी सी बात बता देता, मुद्दे की बात छेड़ते हैं। I is directly proportional to V। ठीक है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी कह सकते हो, या फिर ये भी मत कहना, और V आप क्या कह सकते हो IR, V इज इक्वल्स टू IR, और V बाई I इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट। ठीक है, बस ये याद रखना है, कोई सा भी याद रख लो, ये याद रखोगे वही सेम रहेगा। अगर आप इसको यहाँ पर I को इधर लाओगे तो R आ जाएगा, इसको इधर लगाओगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये करना है। ठीक है, ये था बेटा ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ इजी है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो अब आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, तो डिडक्शन ऑफ लॉ ओम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ कहता है हमें पता है, वी नो दैट VD हमने कितना निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में से, EE टो बाय M निकाला था, बट यहाँ क्या है, E इज इक्वल्स टू V बाई L है। ठीक है, बिकॉज VD इज इक्वल्स टू EV बाई ML, साथ में टो आ जाएगा। ठीक है, ये जो E था, ये वाला E
ये वाला ही सेम है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ V/L। ठीक है। ऑल्सो I इज इक्वल्स टू ANEVD। ठीक है। और I को अगर हम अब इसमें पुट करें, ये हो जाएगा ANEVD को मैं लिख सकता हूँ EB/ml। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ANE² टो बाय में ml और साथ में V लगा देता हूँ। हमें पता है और V/I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ml/ANE² टो इज इक्वल्स टू R। ठीक है। V/I इज इक्वल्स टू R तो था ही, साथ में ये भी लगा दिया। ठीक है। और R इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, A कांस्टेंट। ठीक है, ये लगा दिया। दस V इज इक्वल्स टू RI। ठीक है। तो मोटा मोटी क्या था, ये वाला था, E में हम पुट कर दिया V/L और VD में पुट कर दिया EB/ml टो। अब इसमें हम ये जो पुट करते हैं इसको बाद में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया लास्ट में आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, सॉरी पहले हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पहले हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ऑफ अ कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। क्या समझा इस बात से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो होता है जो कंडक्टर के ऑब्स्ट्रक्शन पोज से कंडक्टर का जो फ्लो होता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस से पास होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V। क्या करता है बेटा, ये डिफाइन करता है रेशियो किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, जो हम नोट करते हैं V से। अप्लाई करता है उसके एंड ऑफ द कंडक्टर से जो कि करंट फ्लो करता है इसके थ्रू। ठीक है, इसे हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V/I। ठीक है, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, तो वो मैं बता देता हूं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होता है बेटा, SI ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की क्या होती है बेटा, ओम होती है। ओम नमः शिवाय, ओम याद रखना, ओम। ठीक है, इसका सिंबल होता है बेटा कुछ ऐसा। ठीक है, ये होता है बेटा सिंबल। ठीक है, ये होता है बेटा सिंबल। अगर हम 1 ओम को लें, 1 ओम, 1 ओम, अगर 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाय में 1 एम्पियर, ये होता है। इसको भी लिख सकते हैं 1V/1A। ठीक है, ये ऐसा होता है। अगर इसकी डायमेंशन देखें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, तो क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होती है, ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस बाय में करंट। ठीक है, ये होती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कर सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज। और करंट की क्या थी, करंट की
करंट, ठीक है, करंट की एम्पियर थी। अब इनके क्या करते हैं बेटा, इनके सिंबल को हम यहाँ पर लिखा सकते हैं। वर्क डन का क्या था डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क डन का था ml/t-2, ठीक है। चार्ज का कितना था, बाय में AT, ठीक है, और करंट का कितना था, एम्पियर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा m1L2T-3A-2, ठीक है। हमें ये मिल जाएगा किसका बेटा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। याद रखना इसको, ठीक है, अच्छी तरह से। अब हम बढ़ते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की तरफ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ठीक है। क्या होता है बेटा ये, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या होता है बेटा, लेंथ पर, फर्स्ट हो गया बेटा लेंथ पर, दूसरा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तीसरा होगा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इस पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको, इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी निकालते हैं। इसका भी छोटा सा फॉर्मूला है, इसको हम डेराइव कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ को हम लिख लेंगे R=V/I, लेंथ निकालनी पड़ेगी तो RC V/I/2, 2V/L = 2R, ठीक है। अब इसकी क्या है बेटा, हमें निकालनी पड़ेगी इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को निकालने से हमें मिल जाएगा R' 2R की तरफ मिल जाएगा। तो हमें सिंपली सी बात बता देता हूँ, सिंपल सी जो बात है, हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है, और R इज इक्वल्स टू ρL/A, ठीक है, और R इज इक्वल्स टू ρ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये होती है ρ=RA/L होती, ठीक है। ये होती है कि SI यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस की ओम थी तो इसकी हो जाएगी ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, और ये आप ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा RA/L = ये हो जाएगा ml2T-3A-2 इंटू एरिया यानी कि लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का लेंथ रहेगा। अब इसके निकालते हैं, सॉल्व करें, L से L निकल जाएगा तो ये हो जाएगा ml3T-3A-2, ठीक है। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसका क्या करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी,
रेसिस्टिविटी। ओके, हमें पता है R किसके साथ था, V/I के साथ, यानी कि V किसके साथ था, ml, I किसके साथ था, AN² टो इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा M/NE² टो L/S के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें मिल जाएगा रो इज इक्वल्स टू M/NE² टो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि R इज इक्वल्स टू M/NE² टो इंटू L/A, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 बाय में R1 बार T2 माइनस T1। ठीक है, ये आ जाएगा। और एक आधा पॉइंट लिख लेना है, जैसे कि दिस अलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंगनीयम हो गया, इरूकिया हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्ट्स। These alloys have high value of resistivity. They have small values of temperature coefficient of resistance. That is why their resistance does not change appreciably even for several degrees rise in temperature. Their contact potential with copper is small. Their resistance is least affected by atmospheric conditions like air moisture etc. कौन से एग्जाम्पल दिए हैं मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, लाइक यूरिका एंड कॉन्स्टेंटन। ठीक है, ये 2 आपके एग्जाम्पल हैं, जिसके इनकी क्या है, अलॉयज है, इनमें हाई वैल्यूएबल ऑफ रेजिस्टिविटी है, स्मॉल वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर है, बट कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में है। क्या है इनका, ये सेवरल डिग्री पर राइज करते हैं टेम्परेचर में, और कॉन्टैक्ट इन पोटेंशियल विद कॉपर, जो इनका होता है, कॉन्टैक्ट होता है इनका कॉपर में, क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और इनका जो रेजिस्टेंस होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, लाइक एयर और मॉइस्चर में, क्या होता है, ये अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये उनके इनके कुछ एग्जाम्पल, इन दोनों के, इसके और इसके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है बेटा, रेजिस्टर हो गया सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इफ द सेम करंट इज फॉलोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर, अगर इक्वल करंट इक्वल सीरीज में फॉलो करता है तो उसे हम रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलते हैं। और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अक्रॉस कंबाइन करता है उनकी सीरीज को। Here the resistors are connected end to end with one another। ठीक है, जैसे कि V1 ले लेता हूँ मैं, V1 इज इक्वल्स टू IR1, और V2 हो गया IR2, और V3 हो गया हमारा IR3। ठीक है, हेयर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, और V इज इक्वल्स टू I को मैं कॉमन ले लेता हूँ I, तो ये कैसा हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR, सीरीज में है ना, तो ऐसे लगा देंगे, तो IRS किसके इक्वल हो जाएगा I R1 प्लस R2 बाय प्लस R3। ठीक है, ये हो जाएगा।
और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये नहीं लिखना है, आई नहीं लिखना है, आई को हटाना है, तो आई को हम कट कर देंगे, आई से आई कट कर दिया। आर एस को हम लिखेंगे आर रेजिस्टेंस इन सीरीज, एस सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 1 2 3 ये आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में करते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या कहता है, एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल if potential difference across each of them is the same and is equal to the applied potential difference। क्या कहता है बेटा, जो रेजिस्टर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में इफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्रॉस होता है उन सब में से, और क्या होता है जो सेम और इक्वल अप्लाई क्या करते हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, और हमें पता है आई क्या होता है, करंट पैरेलल में करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, और V हो गया हमारा जैसे कि I1 R1 और I2 R2 और I3 R3। ठीक है, I1 हो गया V बाई R1, I2 हो गया V बाई R2, I3 हो गया हमारा V बाई R3। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगा। ठीक है, पुटिंग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I इज इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको R को पुट करते हैं पैरेलल की तरफ, जैसे कि V इज इक्वल्स टू, V हमारा हो जाएगा IRP, और आप लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू V बाई RP लिख सकते हो। ऐसे ही आप लिखोगे तो ये हो जाएगा V बाई RP इज इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अगर आपको V से ये कट हो जाएंगे, ठीक है, तो 1 बाई RP बच गया आपका, ये हो जाएगा आपका 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, ये किसका हो गया, आपका पैरेलल का हो गया। ठीक है, पैरेलल का आंसर हो गया, पैरेलल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की डेरिवेशंस को सॉल्व करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ टू अनआइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, बेटा ये आपकी बार आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही CBSE में ये पूछा जाता है, नॉट गारंटेड। ठीक है, ये जो है 3-4 सालों से मैं देख आ रहा हूँ, इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 100% लिख के ले लो, ये नहीं पूछा जाता। मैंने भी यही रट के गया था मैं 5 साल पहले, और क्या हुआ कि ये वाला क्वेश्चन जो बता रहे थे सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना, ग्रुपिंग ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो ये नहीं आता। ठीक है, 100% गारंटेड। और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि ओम डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में कुछ बताओ, यानी कि और भी हैं थोड़े से, उनके बारे में बताओ, किरचॉफ लॉ के बारे में बताओ, और भी हैं। हाँ, मेन याद करना है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल किसके ऊपर है, ये है बेटा P/Q इज इक्वल टू R/S के इक्वल है। ये आपको प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है एग्जामिनर, प्रैक्टिकल में भी इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और आपके सर जो है आपके प्रैक्टिकल लैब में ये भी एक्सपेरिमेंट की तरह करवाने वाले हैं। तो इससे पहले हम इसके बाद वाला हम करते हैं, डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो लेट्स बिगिन। किरचॉफ रूल, किरचॉफ रूल तो क्या है इसमें जो किरचॉफ थे हमारे साइंटिस्ट,
उनने क्या है, दो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रूल बोलूँगा, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल। ठीक है, क्या था इसमें बेटा, एक जंक्शन था, एक लूप मैश थोड़ा सा नोड थी, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। क्रिस्चेफ गिव टू रूल्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, दो रूल्स दिए थे सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, दीज आर नोन एज क्रिचॉफ रूल्स। ठीक है, ये क्रिचॉफ रूल्स बोले जाते हैं। वाइल स्टडिंग दिस रूल्स वी शैल यूज टू टर्म्स, जंक्शन और ए नोड इज अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, जो जंक्शन कह लो या एक नोड कह लो, वो क्या है बेटा, एक पॉइंट है। किस में पॉइंट है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट है। वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, यानी कि उसमें दो से भी ज़्यादा जो कंडक्टर्स है वो क्या है, कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, लूप और मैश, यानी कि लूप, अब लूप और मैश की बात करें, लूप और मैश क्या होते हैं, इज एनी क्लोज्ड पाथ। जो लूप है यानी क्लोज पाथ होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, तो अब चलते हैं क्रिस्चॉफ फर्स्ट रूल के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या कहता है क्रिस्चॉफ का, चलते हैं। क्रिस्चॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, इसमें बस आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं एक 2 लाइन का स्टेटमेंट दूंगा, आपको क्या करना है वो ही रट लेना है, रट नहीं, उसको आपको क्या करना, अपने दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, 2 लाइन का एक स्टेटमेंट है, मैं आपको यहाँ पर दूंगा, आपको क्या करना है उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। कोई पूछे तो आपको बस ये ही लिखना, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। तो चलते हैं, क्या कहता है इसमें, कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ वेरियस करंट। ठीक है, जो अलजेब्रिक सम होता है वेरियस करंट्स का, क्या कहता है बेटा, वो मीट करता है एक पॉइंट पर। अगर वो मीट करेगा, वो करंट की फॉर्म में मीट करेगा तो क्या बनाएगा, वो जंक्शन बनाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जंक्शन बनाएगा। और क्या करेगा, इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो है जंक्शन बनाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बस ये है इसका फर्स्ट रूल। इसे मैं आपको लिख के बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the algebraic sum of various currents meeting at a junction in a closed electrical circuit is always 0। ठीक है, I is equals to 0। ठीक है, समेशन I is equals to 0। ठीक है, बस ये याद रखना आपको। According to this rule, the algebraic sum of various currents meeting at a junction in a closed electrical circuit is always 0। बस ये है इसका फर्स्ट रूल। इसको आप बेटा और भी क्या कह सकते हो, इस रूल को, फर्स्ट रूल को क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो करंट रूल, और या फिर आप जंक्शन थ्योरम भी कह सकते हो। फर्स्ट रूल को करंट रूल या भी जंक्शन थ्योरम कह सकते हो। ठीक है, चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट थ्योरम पर। दूसरा क्या कहता है बेटा, क्रिस्चॉफ सेकंड रूल। मैं यहां पर लिख देता हूं, क्रिस्चॉफ सेकंड रूल। क्रिस्चॉफ सेकंड रूल क्या कहता है, इसमें क्या कहता है बेटा, इसमें क्या कहता है, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। एग्जांपल समेशन dV इज इक्वल्स टू 0 दे दिया। ठीक है, और इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप और मैश अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इक्वल टू algebraic sum of products of various resistance and respective currents flowing through them। एग्जाम्पल समेशन E इज इक्वल्स टू समेशन IR। बस और कुछ नहीं, मैं आपको ये हिंदी में समझा देता हूँ। इसमें क्या कहता है, अराउंड एनी क्लोज लूप, यानी कि जो भी क्लोज लूप है नेटवर्क का, उसमें क्या है, अलजेब्रिक सम है, चेंज करता है उसकी पोटेंशियल
उसकी क्या करता है, ज़ीरो कर देता है। और इसको हम शॉर्ट टर्म में क्या लिख सकते हैं, समेशन dv इज इक्वल टू 0, ठीक है। और या फिर क्या कह सकते हो, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप में एल्जेब्रिक सम इसका ईएमएफ का इक्वल होता है एल्जेब्रिक सम से जो प्रोडक्ट्स की वेरियस रेजिस्टेंस की तरफ ले जाता है। और इसको आप एग्जांपल में सेकंड वाले को, और आप ये भी कह सकते हो समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। अब क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम, इस रूल को हम क्या कह सकते हैं, वोल्टेज रूल और लूप थ्योरम, ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको किरचॉफ रूल्स के दोनों आ गए होंगे समझ में अच्छी तरह से। नहीं आए होंगे तो आप रिवाइंड कर लेना, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाना, थोड़ा सा आपको देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की तरफ। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता है अगर हम 4 रेजिस्टेंस को अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस को एक ब्रिज की फॉर्म में यूज करें और उसमें क्या मेजर करें, एक अननोन रेजिस्टेंस को 3 नॉन रेजिस्टेंस की टर्म में करें। क्या करें, एक अननोन रेजिस्टेंस को अदर 3 नॉन रेजिस्टेंस की टर्म्स में करें, ठीक है। मैं इसको स्टेटमेंट्स में लिख दूंगा आगे। तो चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की तरफ। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या होता है, इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistance in the form of a bridge which is used for measuring one unknown resistance in terms of other 3 known resistance, ठीक है। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टेटमेंट, जो उसने व्हीटस्टोन जी ने ये थोड़ा सा प्रिंसिपल किसको कहते हैं, प्रिंसिपल यानी कि इसको जो स्टेटमेंट को इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी डेरिवेशन की। डेरिवेशन क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, डेरिवेशन तो है ही नहीं, छोटी वो, हाँ डेरिवेशन है। इसमें क्या करना आपको, बस ये करना है P/Q इज इक्वल टू R/S। जो ब्रिज होगा वो ऐसे होगा, P/Q इज इक्वल टू R/S की फॉर्म में, बस ये याद रखना है, ये मोटा मोटी यही है ये आंसर। अगर आपको P/Q इज इक्वल टू R/S कैसे आया, अगर आपको ये भी जानना है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का, तो मैं ये भी बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर मैं ये बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें है बेटा अप्लाइंग किरचॉफ रूल सेकंड रूल to the closed circuit ABDA, we get क्या मिलेगा हमें, I1 P प्लस IG G माइनस I माइनस I1 बाई R इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। अब क्या है बेटा, जो वैल्यू ऑफ R एडजस्ट कर देते हैं, IG इज इक्वल टू 0, तो IG 0 हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा I1 P माइनस I माइनस I1 R इज इक्वल टू 0, I1 Q माइनस I माइनस I1 S इज इक्वल टू 0।
और आप ये भी लिख सकते हो, और I1P इज इक्वल्स टू I माइनस I1R, और आप क्या लिख सकते हो, I1Q इज इक्वल्स टू I माइनस I1S लिख सकते हो। ये माइनस हो गया, ठीक है, I से I ये माइनस हो गया, तो हमें मिल जाएगा P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। बस ये लिखना है, बस और कुछ नहीं है, और ज़्यादा अंदर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसका आंसर, ठीक है, बस ये इसका आंसर है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, इंपॉर्टेंट नोट करिए। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इज अ नल मेथड, हैंस द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज वेरी एक्यूरेट। जो उसका मेजरमेंट है वो वेरी एक्यूरेट आएगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज बिकम्स वेरी सेंसिटिव व्हेन रेजिस्टेंस इन ऑल द 4 आर्म्स ऑफ ब्रिज आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। जो उसकी सेम है आर्म्स किसकी, ब्रिज की, वो सेंसिटिव है व्हेन रेजिस्टेंस इन 4 आर्म्स आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। बस ये होगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, और आपका क्या होता है बेटा, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आपको क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, और आप एक सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाने आपका क्या लगता है, आप इतनी वीडियो देख जाते हैं, ठीक है, वीडियो देखते ही होगे, तो 1 सेकंड में सब्सक्राइब पर आंगली जाएगी ना, एक उंगली, ठीक है। तो बेल आइकन को भी दबा देना, नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का जल्दी आने वाला है, ठीक है। मैथ्स पर भी मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। अभी मैं बाहर गया हुआ था, दूसरे देश गया हुआ था, और वहाँ से जो है मैं आपका कंप्लीट टाइम टेबल लेके आया हूँ। और मैंने ये भी देखा कई बार कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, उनको डेरिवेशन समझ में नहीं आती, तो मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए ही आया हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सब्सक्राइब करना और लाइक करना है, ठीक है। और कमेंट में ये बताना है कि वीडियो कैसी थी, अच्छी थी। थोड़ा सा और आपको ये बता सकते हो कमेंट्स में कि कौन सी वीडियो डालें, कैसे डालें, हमारा भैया हमें ये नहीं आ रहा समझ में, वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप उसकी भी मैं कोशिश करूँगा आपकी वीडियो डालने की, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, परसों मैं कोशिश करूँगा डालने की, फिजिक्स की नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल मियाँ स्टडीज़।